नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास की पहली पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, और इसमें आज हम चौथे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। किस कालखंड के दौरान? 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान। खास तौर से इसमें चर्चा होगी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, और इसके साथ ही आप जानते हैं गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के नाम या वर्धमान महावीर के नाम जुड़े हैं, तो उनकी खास तौर से जिक्र आएगा। उनके जो स्तूप हैं, उनकी जो अन्य इमारतें हैं, उसके बारे में, उस काल की कला के बारे में जिक्र आएगा। इसके अलावा इन जो 1000 वर्षों के दौरान अन्य जो दार्शनिक हुए हैं, अन्य जो संप्रदाय हुए हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा जिक्र आएगा। न सिर्फ भारत के बल्कि दूसरे देशों के भी जिक्र आएंगे। जैसे ईरान में जरथुस्त्र धर्म, उससे ही पारसी धर्म बना, और भारत में भी पारसी धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा चीन में कन्फ्यूशियस की बात आएगी, यूनान में सुकरात की, प्लेटो की, अरस्तु की, भारत में महावीर और बुद्ध की आएगी, या आजीवक संप्रदाय वाले मक्खली घोषाल की आएगी, या एक जो भौतिकवादी दार्शनिक है अजीत केशकम्बलिन भी नाम उनका क्यों है, वो भी हम बात करेंगे। तो इन सारी बातों का एक सार मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा कि आप एक बार पढ़ने के बाद में इस चैप्टर को भूले नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। शुरुआती कुछ पेजेस हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बातें बताई गई हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बाईं तरफ सांची की एक मूर्ति यहां पर दी गई है। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, यानी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के 1000 वर्षों की बात। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। यानी पहले मौखिक परंपरा पर चलते थे, उसके बाद में जब लिपि का आविष्कार हुआ, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप में लिखी जाने लगी, तो उनके जो विचार हैं वो लिपिबद्ध हुए। जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु तक उनका कोई भी उपदेश लिखित में मौजूद नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ और उनके उपदेशों को लिपिबद्ध किया गया। इसके अलावा उनसे संबंधित मूर्तियाँ बनी, स्थापत्य कला बनी, जैसे चैत्य बने, विहार बने, स्तूप बने, तो उन सब के माध्यम से उनकी बातों का अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। यानी उनसे संबंधित इतने ग्रंथ हैं, उपस्थित हैं उस कालखंड के दौरान जो दार्शनिक हुए, उनसे संबंध में, उन संप्रदायों के संबंध में इतनी अधिक इमारतें हैं, इतने सारे अभिलेख हैं उनसे जुड़े हुए। तो इसका ये आशय है कि जनता के ऊपर उनका काफ़ी प्रभाव था और स्थायी प्रभाव था, जो कि लंबे समय तक रहा। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, यानी बौद्ध परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। उस दौरान जैन परंपरा भी थी, आजीवक संप्रदाय भी था, और भी बहुत सारे संप्रदाय थे। इसके अलावा ब्राह्मणीय व्यवस्था में उपनिषदों की रचना हो रही थी, तो वो परंपरा चलती आ रही थी कई सालों से। तो बहुत सारी परंपराएं थी, और उन परंपराओं में आपस में वाद विवाद और संवाद चला करता था। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज वो इस्तेमाल करते हैं? बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में, यानी काफी मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। इसके बारे में यहाँ भी और अगले पेज में भी जिक्र आएगा। स्तूप का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है स्तूप शब्द का, और इसका प्राकृत में यदि आप देखेंगे तो प्राकृत में इसको धूप लिखा जाता था, स्तूप को धूप लिखा जाता था। इसका मतलब होता है ढेर, या इसका मतलब टीला भी हो सकता है। खासतौर से शुरुआत जब इसकी हुई थी तो अस्थियों के ऊपर और कुछ निर्माण कार्य किया जाता था, अर्ध गोलाकार यानी आधे गोले के समान आकार की। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगले पेज में। जैसे ये सांची का स्तूप है, देखिए आप, आधे गोले के आकार का दिखाई देता है आपको ये। तो जो अवशेष होते हैं मृतक के, जो अस्थियां होती हैं, उसके ऊपर इस प्रकार का आकार बनाया जाता था। और महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा भी था कि मेरी मृत्यु के बाद में जैसे चक्रवर्ती सम्राटों के समाधि बनती है, वैसे ही मेरे लिए समाधि बनाई जाए विशाल। तो ये उनकी एक बात थी जो उन्होंने आनंद को कही। और उनकी मृत्यु के बाद में बहुत सारे स्तूप बनाए भी गए। खासतौर से अशोक के काल में बहुत सारे स्तूप बने, और उनकी जो अस्थियां थी उनके छोटे छोटे हिस्से करके, और उसके माध्यम से हजारों की संख्या में स्तूप बने। तो इन स्तूपों में से एक महत्वपूर्ण स्तूप है सांची का स्तूप, जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं।
और स्तूप के अलावा जैसे नाम आ जाते हैं आपके, कई बार चैत्य नाम आ जाता है। तो चैत्य का अर्थ भी शुरुआत में तो वैसे ही था कि जैसे चिता है, समाधि है कोई, और उसके ऊपर एक संरचना बना दी गई। लेकिन बाद में अभी आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल बौद्ध मंदिरों के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। इस शब्द का बौद्ध मंदिर जो हैं उनके लिए चैत्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और चैत्य के अंदर एक स्तूप जरूर होता है, यानी स्तूप वैसे अलग संरचना भी होती है, लेकिन चैत्य के अंदर भी एक स्तूप होता है। इसके अलावा आपको नाम देखने को मिलेगा विहार, जहां पर बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियां रहा करती थी, उनको विहार कहते थे। जैन धर्म में भी ऐसे ही कहा जाता था। तो स्तूप, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो अर्ध गोलाकार आकृति होती थी वो किसी समाधि के या उसके अवशेषों के ऊपर, अस्थियों के ऊपर ऐसी संरचना, अर्ध गोलाकार संरचना बनाई जाती थी। लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों पर भी स्मारक के रूप में भी ऐसी संरचनाएं बनाई जाने लगी। जैसे उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, तो ऐसे स्थानों पर भी स्तूप बनाए जाने लगे। यानी एक स्मारक के रूप में, एक यादगार के रूप में भी स्तूप बनाए जाने लगे। तो सांची के स्तूप के बारे में बाईं तरफ जो चित्र दिया गया है, शाहजहां बेगम है, ये भोपाल की नवाब थी और इनके कार्यकाल के दौरान ही अलेक्जेंडर कनिंघम सांची के स्तूप का दौरा करते हैं। तो उस दिन की बातें ये अपनी आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल का इतिहास नामक उनकी जो किताब है, उनकी आत्मकथा है, उसके अंदर वो इसके बारे में जिक्र लिखती हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम आए और मैं उनके साथ सांची के स्तूप में गई थी। तो क्या हुआ? भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। तोरण द्वार जो मेन गेट होता था, काफी अलंकृत, काफी साज सज्जा के साथ उसको बनाया जाता था। जैसे सांची के तोरण द्वार का मैं आपको चित्र भी दिखा रहा हूं। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए और वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। तो ये भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम अपनी आत्मकथा में लिखती हैं। अब सांची के स्तूप के बारे में कुछ और जिक्र है। यहाँ पर आप चित्र भी देख लीजिए इसका, सांची के स्तूप का। ये देखिए, जो अर्ध गोलाकार संरचना मैं आपको बता रहा था। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें, जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। यानी भोपाल की नवाब जो बेगम थी शाहजहां बेगम, उनसे अनुमति मांगी कि हमें फ्रांस के संग्रहालय में इस तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति दी जाए। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। यानी उसकी जो वैसी की वैसी प्लास्टर से बनी हुई कॉपियां वो बनाकर ले गए और उससे वो संतुष्ट हो गए और इस प्रकार वो बचे रह गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया, क्योंकि उन्होंने उसके लिए धन की व्यवस्था की थी। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे और जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है उस समय भी डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी, वरना वो इसका बुरा हाल कर देता, इसको तोड़ ही देता। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है।
इस विभाग के द्वारा यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसकी काफ़ी सार संभाल की गई है, इसकी मरम्मत की गई है और अभी भी ये एक अच्छे अवस्था में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था या इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। यानी यहाँ नहीं बताएंगे, चैप्टर के बाद में हम पढ़ेंगे और क्रम से पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। तो यहाँ शुरुआत, बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। उस समय किस प्रकार से यज्ञों का एक मायाजाल सा फैला हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा यज्ञ होते थे, बहुत ज़्यादा पशुओं की बलि वगैरह दी जाती थी, समाज में वर्ण व्यवस्था चरम पर थी। तो इस प्रकार के उस दौर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत होती है। खासतौर से बौद्ध धर्म की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अग्नि की एक प्रार्थना दी गई है। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्नि देव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं, यानी जो भी हम इस यज्ञ में अर्पित कर रहे हैं वो देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है, यानी अग्नि देवता के बारे में वो कह रहे हैं, उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें जो बहुत सारा दूध देती हो। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। जो वैदिक साहित्य है संस्कृत में रचा गया और उसके अंदर इस प्रकार की हमें मंत्र वगैरह देखने को मिलते हैं। ये स्रोत पुरोहित परिवार के लोगों के मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। मौखिक परंपरा में पुरोहित परिवार के लोग अपने बच्चों को सिखाते जाते थे और उसके आगे वो ब्राह्मण यानी पंडित के रूप में अपना काम करते रहते थे। और यज्ञों के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, जैसे इसमें आगे जैसे चर्चा आएगी राजसूय यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की, तो यज्ञों के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप यज्ञों के बारे में यदि ज़्यादा जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। जैसे पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद, इसमें हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से चिंतक इस काल के दौरान हुए और यज्ञों की परंपरा किस प्रकार चलती थी। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी यानी ईसा से पहले का समय उल्टा लिखा जाता है, तो सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्षों का समय। तो 1000 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, ये इसकी बात हो रही है ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी, यानी इन 1000 वर्षों की बात। इसके बाद में ईस्वी आ जाएगा जो कि 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी से हम पहुंच गए हैं 2021 ईस्वी में। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, जरथुस्त्र एक चिंतक थे, उनके आधार पर उनके नाम पर एक धर्म का भी प्रचलन हुआ। जैसे अब आप जो पारसी धर्म देखते हैं, भारत में भी पारसी धर्म के लोग रहते हैं, जो उनकी मूल जो शाखा है वो ईरान से आए थे। वो तो ईरान से आने वालों ने वो पारसी धर्म की यहाँ भारत में नींव रखी। तो पारसी धर्म से संबंधित जैसे एक अभिनेता का नाम मैं आपको बताता हूँ, बोमन ईरानी। आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी होगी, तो जो अभिनेत्री हैं उसके जो पिता हैं, उनका मूल नाम क्या है, अभिनेता बोमन ईरानी है, तो वो पारसी समुदाय से हैं। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखे होंगे पारसी समुदाय के, या जैसे रतन जी टाटा हैं, जमशेद जी टाटा उससे पहले थे, तो या पलोनजी मिस्त्री वगैरह, इस प्रकार के नाम अपने उद्योगपतियों के भी सुने होंगे, ये भी पारसी धर्म से आते हैं। इनका जो धर्म है इसको जरथुस्त्र धर्म बोलते हैं, पारसी धर्म बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको जोरोस्ट्रियनिज्म बोलते हैं। जैसे जरथुस्त्र को ही इस प्रकार से भी लिखा जाता था, जोरोएस्टर लिखता हूं मैं यहाँ पर आपका, इस प्रकार से भी जरथुस्त्र को लिखा जाता था। तो ये एक प्राचीन ईरानियन प्रोफेट थे, यानी कि पैगंबर मान सकते हैं आप वो थे, और इन्होंने जोरोस्ट्रियनिज्म यानी जरथुस्त्र धर्म या पारसी धर्म की नींव रखी थी। तो वो चिंतक उस काल के दौरान हुए। चीन में खुंगत्सी, वैसे इसका नाम आपने खुंगत्सी तो कभी नहीं सुना होगा, कन्फ्यूशियस नाम आपने जरूर सुना होगा, ऐसे तो आपने पढ़ा ही होगा कन्फ्यूशियस। यदि आप चीन में के बारे में, कन्फ्यूशियस और लाओत्से के बारे में नहीं जानते तो मतलब आप चीन के इतिहास के बारे में नहीं जानते। तो कन्फ्यूशियस का ही नाम है कुंगजी। जैसे मैं आपको इसका लिखूं पूरा नाम, अंग्रेजी की किताब में आप देखेंगे ना तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कुंगजी, जैसे हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है खुंगत्सी, कुंगजी या कुंगफुजी, और भी लिख देता हूँ, आपको अजीब लग रहा हो लेकिन मैं बता देता हूँ सही बात आपको। कुंगजी या कुंगफुजी इनका चाइनीज़ में, मंडारिन में नाम था, और लैटिन में इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है कन्फ्यूशियस। तो इनको कन्फ्यूशियस के नाम से ही हम दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तो ये थे, एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, पॉलिटिशियन भी थे चीन में।
और उसी कालखंड के दौरान हुए, यानी लगभग 551 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है। यूनान में उसी कालखंड के दौरान सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए। इनका भी जो जन्म है वो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में होता है। जैसे सुकरात का 469-70 के आसपास होता है और प्लेटो का 428-27 ईस्वी पूर्व के आसपास होता है। ऐसे अरस्तु का 384 ईस्वी पूर्व के आसपास होता है, यानी वही 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। और फिर महावीर और बुद्ध भारत में, इनका जन्म भी उसी कालखंड के दौरान होता है लगभग, यानी ये तो 1000 वर्षों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका नजदीक है। जैसे महावीर का यदि हम देखें तो लगभग 599 ईसा पूर्व माना जाता है इनका, और बुद्ध की बात करें तो 563 ईसा पूर्व, यानी ये दोनों ही लगभग एक कालखंड के हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं ये। तो ऐसे कई अन्य चिंतकों का पूरी दुनिया में उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे, यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास की यदि हम बात करें, 6th सेंचुरी BC के आसपास, तो ये दूसरे नगरीकरण का काल था। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। जैसे मैंने पीछे वाले चैप्टर यदि आप साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पहला नगरीकरण क्या है, दूसरा नगरीकरण क्या है। एक तो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व का जो काल है, ये जो काल है हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल या नगरीय हड़प्पा सभ्यता, मैच्योर हड़प्पन कल्चर इसको कहा जाता है। तो ये जो कालखंड है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व का, ये पहला नगरीकरण का काल था। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार शहर बने, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, इस प्रकार के। दूसरा नगरीकरण का काल आता है 600 ईस्वी पूर्व के आसपास, यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरुआत आप मान सकते हैं, जिसमें 16 महाजनपदों के नाम हम पढ़ते हैं। तो उन महाजनपदों की जो राजधानियां हैं वो शहरी केंद्रों के रूप में विकसित हुई। तो ये दूसरा नगरीकरण का काल, शहरीकरण का काल था। तो उसके बारे में जिक्र पहले पाठों में आ चुका है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कंटिन्यू देखते रहेंगे वीडियो तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे, जो शहर जिनकी हमने अभी चर्चा की। और राज्य, जैसे मुख्य राज्य की बात करें तो मगध एक प्रमुख और सबसे बड़े राज्य के रूप में उभरा, और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी यानी थिंकर्स, अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा ये शब्द, थिंकर्स जो विचारक हैं, जो मनीषी हैं, इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व से संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद का मैंने आपको ऋग्वैदिक काल बताया था, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के अलावा ऋग्वेद के भी कुछ जो पहला और 8वां, 9वां, 10वां मंडल है, उसके अंदर 10 मंडल है ऋग्वेद में। उस 10 मंडल में से पहला, 8वां, 9वां और 10वां बाद में जोड़े गए थे, और बाद की जो 3 वेद और हैं उनकी रचना भी दूसरे कालखंड में हुई थी। तो इसके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है, यानी उनको किस प्रकार से उनसे आह्वान किया जाए, कौन से मंत्र बोले जाएं। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था, और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे, यानी अपने जानवरों के बारे में। वैसे मवेशी जो शब्द है, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है कैटल, काफी विवादित सा शब्द है। वैसे तो गाय, बछड़े, बैल, इनके लिए मवेशी शब्द का इस्तेमाल होता है खास तौर से, लेकिन कई बार मवेशी शब्द के अंदर भैंस भी शामिल कर ली जाती है, बकरी भी शामिल कर ली जाती है, यानी वो जानवर जो दुधारू जानवर हैं, चौपाए हैं, और उनका जो पैर है, जो खुर है उनका, वो 2 हिस्सों में बंटा हुआ हो, तो उनको भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन खास तौर से गाय के लिए और बैल के लिए, बछड़े के लिए, यानी गाय प्रजाति के लिए कैटल शब्द यानी मवेशी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो वो मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से करवाए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे, यानी पहले एक पूरे समुदाय के लोग या गांव के लोग इकट्ठे यज्ञ करवाते थे, लेकिन बाद में पर्सनल भी यज्ञ करवाने लगे लोग, यानी अपने व्यक्तिगत घर के अंदर भी यज्ञ करवाने लगे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे, यानी ये आम लोगों के लिए यज्ञ नहीं थे, राजाओं के लिए थे। इस यज्ञों के बारे में जानने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, उसमें आप यज्ञों के बारे में जान पाएंगे। राजसूय और अश्वमेध के बारे में भी उसमें जानकारी है।
इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी यज्ञ करवाने का काम, जो मंत्र बोलने का ये जो काम है वो ब्राह्मण पुरोहित करते थे। नए प्रश्न। उपनिषदों 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इस प्रकार के गूढ़ रहस्यों वाली बातें उपनिषदों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें जिस जीवन का क्या अर्थ है, मृत्यु के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, इन प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी कि व्यक्ति का जो दोबारा जन्म है वो मनुष्य के रूप में होगा या जानवर के रूप में होगा या नहीं होगा, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है कि वो अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, उसके आधार पर होता है। तो इसके बारे में बहस होती रहती थी। जो मनीषी हैं वो परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे रहते, यानी ईश्वर की, आत्मा की, उसकी खोज में। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे कि ये जो इतने हम यज्ञ करवा रहे हैं, इसमें कुछ बलि देने वाले भी यज्ञ हैं, पशुओं की बलि देने वाले, क्या इनका कोई औचित्य है? क्या इनसे कुछ लाभ होता है या सिर्फ यह व्यर्थ की परंपराएं हैं? तो इसके बारे में भी विचार होने लगे। खास तौर से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब विस्तार होने लगा उसके बाद। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटागारशाला का अर्थ भी दे रखा है, नुकीली छत वाली झोपड़ी में या ऐसे उपवनों में, बाग बगीचों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था, यानी शास्त्रार्थ में पराजित कर देता था, तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। यानी दो संप्रदायों के शिक्षकों के, साधुओं के बीच में चर्चा हो रही है और उस वाद विवाद में, उस शास्त्रार्थ में यदि एक व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाता है, यानी हार जाता है, तो वो अपने जो अनुयायी हैं उनके साथ जीतने वाले का शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था, यानी किसी संप्रदाय में को मानने वालों की संख्या ज्यादा या कम समय के अनुसार होती रहती थी। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था, यानी जीवन में कोई दुख है तो उसकी मुक्ति का प्रयास वो स्वयं कर सकता है। उसके लिए यज्ञ की आवश्यकता या किसी मीडिएटर की आवश्यकता भगवान से बात करने के लिए, तो इस प्रकार की बातों की आवश्यकता नहीं है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था, यानी कि वो पुरुष है या स्त्री, या वो ब्राह्मण है या शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है, उसके आधार पर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या उनके व्यक्ति का समाज में अस्तित्व कैसा होगा उसके बारे में वो निर्धारित करते थे। उपनिषद की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक लिए गए हैं। पहला आत्मा की प्रकृति के बारे में है। मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। धान आप जानते हैं, चावल, लेकिन यहाँ जो इस्तेमाल किया गया, जैसे मैंने अंग्रेजी वाली बुक में मैं साथ ही रखता हूँ तो उसको मैंने पढ़ा, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है। यहाँ पर पैडी के बारे में दे रखा है, यानी ये शब्द है उसके लिए पैडी शब्द इस्तेमाल किया गया। शायद आपने सुना भी नहीं होगा कभी, आपने धान के लिए राइस और चावल शब्द सुना होगा, लेकिन पैडी कहते हैं जैसे वो गेहूं का दाना, जो चावल का दाना, जब तक उसके बाहर जो खोल होता है या जो उसको आप हस्क बोलते हैं, भूसी हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में हस्क बोलते हैं, उसके अंदर होता है, उससे जब हटकर वो दाना निकलता है तब उसको चावल बोलते हैं, हम राइस बोलते हैं। उससे पहले जब तक वो उसके अंदर होता है तो उसको पैडी बोलते हैं। तो पैडी को से हस्क अलग करेंगे तो राइस का दाना बन जाएगा, यानी चावल का दाना हो जाएगा। यव, या इसको आप जो के नाम से जानते होंगे, या अंग्रेजी में आपने नाम पढ़ा होगा बार्ले। सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। अब यहाँ अंग्रेजी वाले में थोड़ा सा अजीब सा दे रखा है, ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। कर्नेल शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी पहले इन बीजों की चर्चा है, उसके बाद में उन बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। तो गिरी खासतौर से शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कर्नेल इंग्लिश का शब्द भी यदि मान लें, जैसे आम है तो उसकी गुठली अलग करते हैं, वो उसका बीज है, बाकी जो खाने योग्य जो उसके अंदर है उसको गिरी बोलते हैं। ऐसे ही नारियल में उसका खोल अलग करते हैं, उसके अंदर जो खाने योग्य जो है उसको हम कर्नेल बोलते हैं या गिरी बोलते हैं। इसी प्रकार से आप छोटे दूसरे अनाजों के बारे में या कुछ अन्य जैसे केले के बारे में भी आप सोच सकते हैं कि कर्नेल क्या होता है।
मन के अंदर छुपी मेरी है आत्मा, पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, यानी ये जो आसमान है इससे भी ज्यादा फैली हुई, स्वर्ग से भी बड़ी है और सभी लोकों से भी बड़ी है। यानी आत्मा के बारे में एक श्लोक दिया गया है, उसका हिंदी अर्थ यहाँ पर दिया गया है सच्चा यज्ञ। अब इसके बाद में दे रखा है यह पवन, ये जो हवा बह रही है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते ये सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यह यज्ञ है। तो हवा को यज्ञ के रूप में बता रहे हैं। अब इसका गूढ़ अर्थ क्या हो सकता है मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे, यानी लिखित में नहीं, सब वो बोलते थे, जहां भी जाते थे उपदेश देते थे। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी, इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को, उनका जो भी लेक्चर्स है, उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में, यदि ये ईस्वी होता तो 4वीं 5वीं लिखते, और ईस्वी पूर्व है तो पहले 5वीं 4वीं। यदि आप इसमें अभी भी कंफ्यूज में हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा, यानी जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनके समाज के जो मॉन्क्स हैं, जैसे साधु होते हैं ना, उनके लिए शब्द इस्तेमाल है ये मॉन्क, या बहुवचन में आप मॉन्क्स इसको बोल सकते हैं। श्रमण जो शब्द है ना, इसमें जैन और बौद्ध धर्म के जो साधु होते थे उनको श्रमण बोला जाता था। तो उनकी एक सभा वैशाली में बुलाई, वैसली पाली में लिखा गया है, वैशाली बिहार में बुलाई गई। लेकिन ये जो 5वीं और 4वीं शताब्दी, चलिए पढ़ लेते हैं, पहले मैं बताऊंगा इसमें कुछ गलतियां हैं। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां, यानी 3 पिटक का मतलब 3 टोकरियां जिसमें भिन्न प्रकार के ग्रंथ रखे गए हैं, कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। लेकिन ये जो बात यहाँ पर दे रखी है, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं दे रखा है। इसके लिए आपको बौद्ध संगीतियों के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई और 3 पिटकों की जो रचना है वो कैसे की गई। जैसे इसके बारे में मैं थोड़ा सा, यहाँ पर बाईं तरफ खाली स्थान है, पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, एक लिख देता हूं मैं, बौद्ध संगीति। ऐसी 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये पहली बौद्ध संगीति, मैं त्रिपिटक के बारे में जो इस जानकारी दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर वैशाली वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, या आप कह सकते हैं बौद्ध संगीति है, उसके बारे में दी गई है। तो वैशाली वाली दूसरी थी, जबकि त्रिपिटकों की रचना है वो पहली में हुई थी या फिर उसके बाद में तीसरी में हुई थी। तो ये बात चर्चा गलत है, तो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। पहली काउंसिल हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, पहली बौद्ध संगीति। यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी इसी साल होती है, और उनकी मृत्यु की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो उसके महापरिनिर्वाण के 3 महीने के बाद ही यह बौद्ध संगीति बुलाई गई। इस दौरान मगध में शासन था हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु का, यानी राजा थे अजातशत्रु, कौन से वंश के? हर्यक वंश के। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है वो पूर्ण महाकश्यप द्वारा की गई है। पूर्ण महाकश्यप या महाकश्यप भी बोलते हैं इसको, महाकश्यप के द्वारा इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके जो प्रमुख शिष्य थे, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चर्चाएं की, उनके उपदेशों के बारे में विचार विमर्श किया कई दिनों तक, और उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 2 ग्रंथ बनाए मुख्य रूप से, और उनके अंदर भी छोटे छोटे कई ग्रंथ हैं, पिटक बनाए आप कह सकते हैं। एक तो बनाया सुत्त पिटक, थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा जा रहा, एक तो था सुत्त पिटक और दूसरा था विनय पिटक। 3 पिटक हैं, त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक तो पहली बौद्ध संगीति के दौरान इनको कह सकते हैं आप लिपिबद्ध किया गया, इनको इकट्ठा किया गया, संकलित किया गया। और सुत्त पिटक है, इसमें मुख्य योगदान है आनंद का, और जो विनय पिटक है, आनंद उनके बहुत ही प्रमुख शिष्य थे, और विनय पिटक है उसमें प्रमुख योगदान है उपाली के द्वारा इनका संकलन किया गया। इसके बाद में जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद होती है, यानी 383 ईस्वी पूर्व में। और इस दौरान शासक हैं शिशुनाग वंश के शासक आ जाते हैं, और जिनका नाम है कालाशोक, वो शासन संभाल रहे हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सबाकामी या सबाकमीर जिनको बोलते हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। ये जो दूसरी बौद्ध संगीति 100 साल बाद आयोजित की गई, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। उन 10 नियमों के बारे में उनमें आपस में वाद विवाद होता है। फिर पूर्वी और पश्चिमी जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और 2 उनके जो
संप्रदाय बन जाते हैं, एक महासांगिक और दूसरा थेरवादी। तो वो काफ़ी विस्तार से बताना पड़ता है, उसका अलग से ही टॉपिक बनाना पड़ेगा। यहाँ हम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की बात कर रहे हैं। फिर तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो प्रसिद्ध जो मौर्य शासक हैं अशोक, उनके काल में होती है। लगभग 250 ईस्वी पूर्व आप मान सकते हैं इसको, इस काल में होती है। और इसके अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस, इनके काल में होती है। और इस दौरान जो पहले जो दो बौद्ध धर्म के पिटक थे, बौद्ध धर्म ग्रंथ थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक, उनका दोबारा पुनर्संयोजन किया जाता है, दोबारा उनको संयोजित किया जाता है। और इसमें एक तीसरा पिटक और जोड़ दिया जाता है जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें सिर्फ वैशाली की चर्चा की गई है, तो इससे बात स्पष्ट नहीं होती और थोड़ा गलत लगता है और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप किसी एग्जाम में आंसर गलत भी कर देंगे। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया पहली बौद्ध संगीति के दौरान। फिर तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान इन्हें पुनर्संयोजित करके, यानी इनमें कुछ और बातें जोड़ी गई होंगी या इनको दोबारा साफ तरीके से लिखवाया गया होगा और इसमें तीसरा पिटक और जोड़ दिया, अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक बन गया। पहली बौद्ध संगीति और तीसरी बौद्ध संगीति का काम है। दूसरी बौद्ध संगीति में तो उनमें विवाद होता है और दो भागों में बढ़ते हैं बौद्ध भिक्षु, दो संप्रदाय उनके बन जाते हैं। फिर उसके बाद में यदि आप चौथी बौद्ध संगीति के बारे में पूछेंगे तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई। कनिष्क ये भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, कुषाण वंश के शासक थे वैसे कनिष्क, और इनके काल में कुंडलवन में होती है, कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होती है। पहली शताब्दी ईस्वी में होती है, ये एग्जैक्ट डेट इनकी ध्यान में नहीं है। और इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो याद में रखने होते हैं, क्योंकि मुख्य काम इसमें उपाध्यक्ष कर रहे थे। अध्यक्ष तो थे इसके वसुमित्र, ये तो अध्यक्ष थे, लेकिन मुख्य जो काम इसमें कर रहे थे वो अश्वघोष कर रहे थे। ये इसके मुख्य अतिथि भी थे इस संगीति के और इसके उपाध्यक्ष भी थे, अश्वघोष। तो ये कुछ जानकारियां हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। हालांकि इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन इतना फिर जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य खो जाता है। तो बीच बीच में कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो त्रिपिटकों की रचना हुई बौद्ध धर्म में, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके लिए जो 3 पिटक बनाए गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, वो मैंने आपको बताया पहली और तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान बनाए गए। जो पहली बौद्ध संगीति होती है वो तो होती है राजगृह में, शायद मैं लिखना भूल गया था उसमें, राजगृह या इसको राजगीर बोलते हैं, बिहार में है ये भी। तो 2 पिटक तो इसमें, और जो तीसरा पिटक है वो तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान, जो कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र में होती है। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में होती है, उसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो वैशाली में हुई थी दूसरी, उसमें सिर्फ, तो जो वैशाली में हुई थी दूसरी, उसमें पिटक से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। उसमें तो मुख्य जो चर्चा थी वो 10 नियमों वाली थी, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। तो ये इसको मैंने बताना जरूरी समझा। अब आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। विनय पिटक में जो भी बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षु हैं उनको आचरण कैसा हो, उनको कौन से नियमों का पालन करना है, वो विनय पिटक में था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे और बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, यानी उनकी व्याख्या करने के लिए, उनको आसान तरीके से समझाने के लिए उस पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो दीपवंश और महावंश, दीपवंश का अर्थ द्वीप का इतिहास और महावंश का अर्थ महान इतिहास, जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। श्रीलंकाई ग्रंथ हैं ये, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली भाषा में हैं। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए, जैसे जो चौथी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के काल में, पहली शताब्दी ईस्वी में, कनिष्क के काल में जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, और उसमें संस्कृत भाषा में विचार विमर्श किया गया। जो बौद्ध त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उनके बारे में संस्कृत भाषा में विचार विमर्श भी किया गया और विभाष शास्त्र नामक एक टीका भी लिखी गई। विभाष शास्त्र, ये संस्कृत में एक टीका भी लिखी गई और ये वसुमित्र की रचना थी, वसुमित्र की रचना थी और ये टीका लिखी गई। यानी संस्कृत में यहाँ पर पहली बार हमें देखने को मिलता है कि बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनके बारे में संस्कृत में उन पर टीकाएं लिखी जा रही है। और अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म है वो पाली भाषा को छोड़कर और लगातार संस्कृत पर ज़्यादा निर्भर होता गया। जो नई रचनाएं हैं वो, या जो टीकाएं हैं वो संस्कृत में ही ज़्यादा लिखी जाने लगी, यानी पहली शताब्दी ईस्वी के बाद में।
और बाद में बुद्ध की मूर्तियां भी बनने लगी, एक देवता के रूप में उनकी पूजा होने लगी, इस प्रकार की बातें भी चलने लगी। आगे बौद्ध धर्म के बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ आएगा और मैं लगभग सभी बातें कवर करने का प्रयास करूंगा। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला, भारत के पूर्व की तरफ आप देखेंगे ना उस तरफ, तो फाशियान और स्वेंत्सांग, जैसे इस नामों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। पहले नाम ये किताबों में लिखे आते थे फाहियान और ह्वेनसांग, मैंने तो यही नाम पढ़े हैं। अंग्रेजी में नाम आप देखोगे तो ये फाजियान एक्स लिखा हुआ आता है, तो फाइयान फाशियान ये एक ही बात है, ठीक है, चीनी यात्री हैं। स्वेंत्सांग या अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है जैसे ऐसे जुआनजांग, और हिंदी में बोलते हैं हेनसांग, अब लिखने लगे ये स्वांतसांग, ये चक्कर क्या है पता नहीं, लेकिन ये एक ही व्यक्ति है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। आजकल हेनसांग नाम नहीं लिखते, स्वांतसांग नाम इनका लिखा जाता है। जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए, फाइयान और हेनसांग जैसे नाम मुझे भी यही याद रहते हैं। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। यानी किस प्रकार से दूसरे देशों में बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ, कैसे उन जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं वो फैली, उनके जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद हुआ, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। नीचे कुछ चित्र भी दिए गए हैं पांडुलिपियों के। संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी की यानी बहुत ज़्यादा बाद की है ये, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद की आप बात करें तो लगभग 1600 साल बाद की बात है ये, तब की कोई ये पांडुलिपि यहाँ पर दी गई है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भी जैसे आप सोचने लगेंगे, जैसे मैं आपको क्लोज से दिखाऊं कि ये संस्कृत तो हम जो लिखते हैं, आप जो संस्कृत लिखते हैं वो लिपि दूसरी है। उस समय संस्कृत भी पाली लिपि में ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखी जाती थी, खासतौर से ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। तो बोलोगे तो उच्चारण तो वैसे ही आएंगे जैसे आप बोलते हो, लेकिन लिखने में आपको दिखाई देता है अब आप दूसरी लिपि में लिखते हो, उस समय दूसरी लिपि में लिखी जाती थी। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे मैं लिखता हूँ मेरा नाम रवि है, ये लिख दिया मैंने वाक्य। अब इसको मैं लिखता हूँ मेरा नाम रवि है, ये भी मैंने हिंदी में लिखा है, ये भी हिंदी, दोनों हिंदी भाषा है। बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा नाम रवि है, इसको भी बोलूँगा मेरा नाम रवि है। लेकिन आप लिपि देखेंगे तो ये तो देवनागरी में लिखा हुआ है, ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। तो लिपियाँ अलग अलग हो सकती हैं, बोलने में उच्चारण आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन लिखने में उसका अंतर है, लिपि दूसरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, यदि आप छोटे बच्चों को दिक्कत होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो विद्यार्थी बड़े हो जाते हैं, BA MA करते हैं तो वो समझ जाते हैं सारी बातें, लेकिन जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं वो ये सोचें कि ये संस्कृत जैसे दिखाई नहीं देगी, लिपि दूसरी है। अब हम जो यूज करते हैं वो दूसरी लिपि है, लेकिन उच्चारण इनका वैसे ही होगा लगभग जैसे कि आजकल हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नियतिवादी और भौतिकवादी, क्या मतलब है इनका? नियतिवादी का मतलब जो नियति में लिखा है वही होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, उसको दुख भोगने हैं, दुख भोगेगा, पहले से सब कुछ तय है उसके जीवन में। भौतिकवादी का मतलब है कि इस दुनिया में जो भी आप कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, इसके बाद में कोई जीवन नहीं है, कोई कर्म नहीं है, यानी कोई अच्छा कर्म बुरा कर्म कुछ नहीं है, न इसके बाद में कोई जीवन है, न आत्मा है, न कुछ और है, मजे लीजिए। ये भौतिकवादी थ्योरी है, मतलब मैं आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो नियतिवादी संप्रदाय का एक उदाहरण है आजीवक संप्रदाय, जिसके बारे में यहाँ पर एक कथन दिया गया है। और इसका भौतिकवादी का एक संप्रदाय तो नहीं, नीचे एक अजीत केशकम्बलिन का नाम दिया गया है। उनका जो एक संप्रदाय था, उनकी जो एक थ्योरी थी, उसके बारे में बातचीत बताई गई है। और ये बातचीत किसके बीच में होती है? अजात शत्रु बताते हैं महात्मा बुद्ध को, मगध के राजा अजात शत्रु या अजात शत्रु। ये सुत्त पिटक में एक दृष्टांत दिया गया है कि मगध के राजा अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत किस प्रकार होती है। अजात शत्रु बुद्ध को दो बातें बताते हैं कि मखली गोशाल ने तो हमें ये बातें बताई हैं। मखली गोशाल हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, शुरुआत करने वाले। जैसे बौद्ध धर्म की या बौद्ध संप्रदाय की शुरुआत करने वाले महात्मा बुद्ध हैं, वैसे आजीवक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले मखली गोशाल हैं। और जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बार बार आजीवक संप्रदाय के बारे में तो जिक्र मिलेगा कि फला राजा ने 2 गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षुओं को दान की, 2 गुफाएं हैं वो जैन धर्म वालों को दान की, 2 गुफाएं आजीवकों को दान की। तो आजीवक बार बार आपके नाम आएगा। तो इसकी शुरुआत मखली गोशाल ने की थी। तो वो कहता है कि मखली गोशाल ने मेरे को ये बातें बताई हैं
और एक दूसरे अजीत केशकम्बलिन हैं, उन्होंने मेरे को ये बातें बताई हैं और उनकी बातें आपसे भिन्न हैं। इस प्रकार की वो बातें महात्मा बुद्ध को बताते हैं। तो उन दोनों की क्या थ्योरी थी वो बताते हैं। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा, और मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी वो कहते हैं कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि मैं सद्गुण करके या तपस्या करके अच्छे कर्म करूंगा, मान लीजिए कि अच्छे कर्मों में गिनती होगी तो अगले जन्म में मुझे उससे लाभ होगा। कुछ ये सोचते हैं कि मैं तपस्या करूंगा तो मेरे जो कर्म हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, वो लेवल में आ जाएंगे और मेरा अगला जन्म नहीं होगा। यानी एक थ्योरी चलती थी, अभी भी चलती है बहुत से संप्रदायों में, कि यदि आपका पुण्य और पाप का पलड़ा इक्वल हो जाता है तो आपका अगला जन्म नहीं होता, यानी पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार तो वो कहता है कि ये जो दोनों ही प्रकार की थ्योरी सोचने वाले हैं, ये कोई अपने आप को एक सयाना समझता है, दूसरे को मैं मूर्ख कहता हूं, लेकिन ये सारे मूर्ख हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं, इसे संसार में बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि आप तपस्या करो, कुछ भी करो, न तो आपके दुख कम होंगे ना आपका सुख बढ़ेगा। जितना नियति में लिखा गया है आपको उतना दुख मिलेगा, उतना सुख आपको मिलेगा। आप बदल नहीं सकते कुछ भी करके, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निर्धारण करेंगे। यानी पहले जो रास्ता दिया गया है बचपन से ही, जब आपका जन्म है तभी से निर्धारित है कि आपको कितने दुख मिलेंगे, कितने सुख मिलेंगे, वो निर्धारित है। आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर अजीत केशकम्बलिन नामक दार्शनिक, जो भौतिकवादी दार्शनिक हैं, उन्होंने क्या उपदेश दिया अजातशत्रु को, उसके बारे में वो बुद्ध को बताते हैं। हे राजन, दान, यज्ञ, चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। यानी अजीत केशकम्बलिन नाम इनका इसलिए पड़ा है कि 2 बातें आती हैं इसके संदर्भ में। एक तो कहते हैं कि ये बालों से, बड़े बड़े बालों का बना हुआ कंबल इस्तेमाल करते थे, कंबल ओढ़ते थे बालों से बना हुआ, तो इसलिए इनको केशकम्बलिन कहा गया। कुछ कहते हैं कि इनके बाल बहुत ही लंबे और घने थे जो कि कंबल की तरह दिखाई देते थे, इसलिए अजीत के नाम के आगे केशकम्बलिन लिखा जाता है या उस नाम से उनको पुकारा जाता था। ये 2 बातें हैं। तो अजीत की सीधी सी थ्योरी ये है कि ये जो दान दे रहे हो, पुण्य कर रहे हो, पाप की बात है, ये कुछ नहीं होता। अपनी जिंदगी जियो, न कोई आत्मा है, न कुछ और है, न कोई पुनर्जन्म है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद में कुछ नहीं होता। मिट्टी पानी ये यहीं में, यह आप मिल जाओगे, सब कुछ यहीं पर इसी वायु में, इसी मिट्टी में, इसी जल में मिल जाएगा। ये जो दान देने की बात है ये मूर्खों का सिद्धांत है। वो कहता है कि चढ़ावा देना, दान देना, यज्ञ करना, ये काम करना, वो काम करना, अगला जन्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भौतिकवादी हैं। यानी वो कहता है आपको ये जिंदगी मिली है, इसको जीवो, मजे करो, जाओ यहाँ से, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो ये थ्योरी है अजीत केशकम्बलिन की, जो अजातशत्रु ने सुनी, जो उसके बारे में उन्होंने सुना, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से या महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया इसके बारे में कि अजीत केशकम्बलिन तो ये कह रहे हैं। हालांकि बुद्ध ने क्या कहा उसके बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो पहला गद्यांश जो कि आजीवक संप्रदाय के मक्खली घोषाल के बारे में है, वो आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे। उन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है, जो अजीत केशकम्बलिन वाला पैराग्राफ है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे बहुत से संप्रदाय थे जिनके बारे में हम पढ़ने को नहीं मिलता क्योंकि उनके ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। तो दूसरी परंपराओं में उनके बारे में जो जिक्र है वही हमें देखने को मिलता है। जैसे आजीवकों और अजीत केशकम्बलिन के बारे में जो जानकारी है ये हमें सुत्त पिटक से मिली है। ये जो घटना जिसके बारे में बताया गया है ये सुत्त पिटक में इसका विवरण दिया गया है। तो शायद मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। एक वीडियो में काफ़ी है और दूसरा टॉपिक भी थोड़ा सा अलग आ जाता है। भगवान महावीर का जिक्र आएगा अब। तो महावीर का संदेश लौकिक सुखों से आगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा है। कमेंट बहुत ज़रूरी होता है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए भी। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम पर भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।